हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि परीक्षा वाणी की हम लोग यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट करने वाला हैं। जो परीक्षा वाणी की बुक है उसको पूरा कंप्लीट कराएंगे, जो कि आपके यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी बेनिफिट्स होगा। उससे पहले थोड़ी देर यानी 1-1.5 मिनट आप लोगों को एक थोड़ा सा आपको परिचय कराते हैं। आप सभी लोगों को पता है अनअकैडमी, अगर आप लोग यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी को पता है अनअकैडमी, आपको सिंपली क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाने के बाद आपको गोल सिलेक्ट करना है यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, गोल सिलेक्ट करने के बाद मैं भी अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग मुझे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपनी जो प्रोफाइल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, और आप लोग अगर अनअकैडमी का प्लस कोर्स लेते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स होंगे। आपको लाइव सेशन मिलेगा टॉप एजुकेटर्स के साथ, वो भी शेड्यूल वाइज आपको क्लासेस रहेंगी। ठीक है, और वर्कशॉप रहेगी आपकी, जो कि स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। स्टडी मटेरियल बनेगा विद पीडीएफ फॉर्मेट में, अनलिमिटेड क्विज़ेस मिलेंगे। ठीक है, डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी रहेंगी आपकी। इसके बाद यहाँ पे यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी सब्सक्रिप्शन नाउ, प्राइस हाइक कमिंग सून। ठीक है, ये आ रहा है आपके लिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। और आप लोग कोड लगाएंगे अगर यूपी ई एस 10 तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, यूपी ई एस 10। इसके बाद ऑफ़र एक चल रहा है आपका, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और कांस्टेबल, तीनों जो आपका है एग्ज़ाम वो आप लोग एक ही सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं। आपको ये ऑफ़र मिला है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, यूपी ई एस 10 अगर आप लोग कोड लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलिए, ये कॉम्बो ऑफ़र भी चल रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे विजेता टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप लोग कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये हर संडे को होता है 10 बजे सुबह। और यूपी पीएससी कॉम्बैट ये भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको इनरोल होना है और कोड लगाना है यूपी ई एस 10, तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इनरोल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आर ओ की मेन टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। लक्ष्य यूपी पीएससी 2023 के लिए स्टार्ट हो गया, आप लोग इनरोल हो सकते हैं जाके। अगर आप लोग यूपी पीसीएस 2023 की आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं सभी लोग। ठीक है, फाउंडेशन बैच जो कि आपका है। इसके बाद कुछ बैच कोर्सेज हैं, ऑप्शनल के लिए भी हैं। ठीक है, मेंस टेस्ट सीरीज़ भी है, यहाँ पे लक्ष्य बैच है। ये सारे आपके बैचेस हैं, तो आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारे एग्ज़ाम आपके कवर होंगे। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ यूपीएसआई, पीईटी, लेखपाल, बीईओ ऑप्शनल। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यूपी ई एस 10 आप लोग कोड लगाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग आज आधुनिक काल का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहला है इसमें पॉइंट, कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत आया था। तो भैया पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली 1498 में आए थे। सबसे पहले कब आए थे, 1498 में आए थे। ठीक है, वास्को डिगामा भारत में सर्वप्रथम कहाँ आया था, तो कालीकट में आया था, जो कि 1498 में आया था, याद रखिए सभी लोग। ठीक है, और वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया था, तो कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर दुर्ग का निर्माण किया था, तो कोचीन में दुर्ग का निर्माण किया था 1503 में। ठीक है, 1503 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वास्को डिगामा का स्वागत कालीकट में किस राजा ने किया था, अभी बताया, जमोरिन ने किया था। ठीक है, इसके बाद भारत में पुर्तगीज शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला कौन था, तो अल्फासो अल्बुकर्क। ओके, अल्फासो डी अल्बुकर्क था, इसने वास्तविक नींव डाली थी पुर्तगालियों की। ठीक है, ओके। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा
जो कि 1505 से 1509 में रहा था। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर से गोवा को छीन लिया था? अल-बुकर्क ने। ठीक है, अल-बुकर्क ने किससे छीना था? अहमद आलिस शाह से। ठीक है, अहमद आलिस शाह से। एक मिनट। ठीक है, ओके। जेसुइट मिशन किस पुर्तगाली गवर्नर के समय मुगल दरबार में आया था? तो एंटोनियो दा नोरोहोन। ठीक है, इसके बाद कुछ समुद्री यात्री हैं, उनके देश के नाम। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था, तस्मान हॉलैंड का था। ठीक है, तस्मान कहाँ का था? हॉलैंड का था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। याद आ गया सभी को? और अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं अनअकैडमी पे यहाँ पे प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ पे जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपको ज्वाइन होना है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपकी चल रही है। ठीक है क्लासेस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो पुर्तगाली ने स्थापित किए थे। ठीक है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। ओके, यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का क्रम क्या था, ये देखना है हमको। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, और लास्ट में डेनिस आए थे। ठीक है, डेन। इसके बाद नहीं, फ्रांसीसियों से पहले डेन आए थे। ठीक है, फ्रांसीसियों से पहले डेन आए थे, फ्रांसीसी लास्ट में आए थे। ओके, और फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश आए थे। ओके, चलिए बादेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्री रामपुर में किस स्थान पर पुर्तगालियों ने के द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो हुगली में। कहाँ पे? हुगली में 1534 में। ठीक है, इसके बाद पोंडिचेरी पर कब्जा करने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो पुर्तगाली थी। ओके, किस पुर्तगाली गवर्नर ने के समय ईसाई संत सेंट फ्रांसिस जेवियर भारत आए थे? जेवियर भारत आए थे। कौन? मार्टिन फ्रांसिस। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जॉर्ज चार्नॉक ने की थी। ठीक है, जॉर्ज चार्नॉक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था क्या है? कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था है समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने वाला कानून, जिसके पीछे आर्मेडा का बल होता था। ठीक है, ये है। उसके बाद नेक्स्ट है, चलिए सही कथन यहाँ पे बताने हैं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। ठीक है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। ओके, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर के कार्यकाल में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। पुर्तगाली व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या था? अरबों को पूर्वी व्यापार से हटाना इनका मुख्य उद्देश्य था। नीनो डी कुन्हा ने भारत में कहाँ पुर्तगाली बस्ती स्थापित की थी? तो सेंट थोमी मद्रास और हुगली में। कहाँ पे? सेंट थोमी मद्रास और हुगली में। ठीक है, भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने। किसने की थी? पुर्तगालियों ने। डच कहाँ के निवासी थे? तो डच थे नीदरलैंड के। कहाँ के थे? नीदरलैंड के। डच कंपनी का क्या नाम था? तो डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, सुमात्रा या बैंटम पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस डे हस्तमान। ठीक है, किसने भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की थी? बादेर हेग ने, मसूलीपट्टनम। में। ओके, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने
किन लोगों ने प्रारंभ किया था? तो डचों ने। संयुक्त जो पूंजी थी वो डचों ने ही प्रारंभ किया था। ठीक है। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने 1663 में स्थापित किया था? चिंसुरा। क्या है? चिंसुरा। ठीक है। डचों ने जकार्ता जीतकर किस नगर को बसाया था? तो वटाविया नगर को। वटाविया नगर को। डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के कहाँ डाले थे? पुलिकट, उड़ीसा में। पुलिकट, उड़ीसा में। 1690 में पुलिकट के स्थान पर डच गवर्नर का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? नागपट्टनम में। कहाँ पे? नागपट्टनम में। डच कंपनी का व्यापार किस नीति पर आधारित था? सहकारिता पर। किस पर? सहकारिता पर। डचों की शक्ति किस युद्ध में समाप्त हो गई थी? बेदरा के युद्ध में। किसमें? बेदरा के युद्ध में। डच व्यापार के विस्तार का समय था 1630 से 1665। सूरत में डचों को काफ़ी नील मिलती थी। यह कहाँ तैयार की जाती थी? मध्य भारत तथा सुमात्रा में। मध्य भारत तथा सुमात्रा में। भारत में भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डचों को दिया जाता है। डचों का मुख्य लक्ष्य क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया के टापुओं से व्यापार। ठीक है। किसने कहा था कि यूरोपीय लोग मधुमक्खी की तरह हैं जिन्हें यदि छेड़ा गया तो काट खाएंगी और यदि ना छेड़ा जाए तो ये हमें शहद देंगी? अलीवर्दी खां ने कहा था। किसने कहा था? अलीवर्दी खां ने कहा था। 1630 में मैड्रिड की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? तो अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच संपन्न हुई थी। ठीक है। अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच संपन्न हुई थी। पूर्वी व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकारों को पुर्तगीजों ने कब स्वीकार किया? तो जुलाई 1654 में। कब किया? जुलाई 1654 में। इसके बाद मुगल शासक शाहजहां के समय किस मुगल सूबेदार ने पुर्तगाली केंद्र हुगली पर कब्जा कर लिया था? कासिम खान ने। किसने? कासिम खान ने। ठीक है। 17वीं शताब्दी में भारत से किए जाने वाले मसालों के व्यापार पर किसका एकाधिकार था? डचों का एकाधिकार था। किसका? डचों का। ठीक है। इसके बाद दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुई थी। कब हुई थी? 1599 में। 1599 में स्थल मार्ग से भारत आने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? जॉन मिल्डेन हॉल। जॉन मिल्डेन हॉल। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार का सर्वप्रथम अधिकार किसे प्राप्त था? लीवेंट कंपनी 1593। तदुपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? जीवी मैकाले। किसने कहा था? जीवी मैकाले ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को तत्कालीन ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का विशेषाधिकार प्रदान किया था? 15 वर्षों का। कितने वर्षों का? 15 वर्षों का। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज को गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। किसको? सर जॉन चाइल्ड को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में। आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और आप लोग अनअकैडमी पे अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे प्रैक्टिस कराता हूँ। आपकी पॉलिटी की क्लास चल रही है, करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है। 3 क्लासेस आपकी अनअकैडमी पे चल रही है तो आप लोग वहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं कल। धन्यवाद।